इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 16 डायनेमिक्स का। क्वेश्चन है यहाँ पे 108, द रॉड इज कन्फाइंड टू मूव अलॉन्ग द पाथ ड्यू टू द पिंस एट दिस एंड एट इट्स एंड। सही, ये पिंस की वजह से इस पाथ पे मूव करेगा हमारे पास जो कन्फाइंड रॉड है। सही, पॉइंट ए हैज़ अ मोशन शोन, डिटरमाइन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी एट दिस इंस्टेंट। इस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन वेलोसिटी मालूम करनी है पॉइंट बी की। ए की हमें ये पिक्चर में जो शोन है चीज़ है वो गिवन दी गई हैं कि वेलोसिटी पॉइंट ए की, हम जो है इसको बैक खींच रहे हैं, लेकिन इसमें रिटार्ड आ रही है, तो इसलिए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है वेलोसिटी से। तो 3 फीट पर सेकंड स्क्वायर की रिटार्ड है। अच्छा, अब ये बैक साइड मूव करेगा तो बी अपवर्ड जाएगा। सही है। अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी अगर हम देख लेंगे इसमें 16108। सही, तो दिस गोइंग बैक और ये अपवर्ड जाने की कोशिश करेगा, ये इस बात में मूव करेगा। अच्छा, ये पूरा जो लेंगे हमारे पास वो है 5 फीट और दिस ये डिस्टेंस कितना है 5 फीट, मतलब ये डिस्टेंस 5 का है और ये 3 फीट। ये जो इसका रिंग है ये 3 फीट का है, ये जो सेमी सर्कल दिया हुआ है। सही, तो दिस डिस्टेंस इज 3 फीट, तो ये भी हो जाएगा 3 फीट। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करेंगे तो 4 फीट आ जाएगा। ये ट्राइंगल इज अ पॉपुलर वन। सही, तो ये अच्छा, अगर हम रिलेटिव मोशन की इक्वेशन देख लें, मोशन ऑफ वी बी। सही है, तो पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो ए इट सेल्फ मूव हो रहा है, तो ए 6 फीट पर सेकंड से, और प्लस ओमेगा ऑफ लिंक ए बी और क्रॉस आर बी से ए तक का, ए से बी तक का डिस्टेंस। सही, तो दिस इज ए से बी तक का डिस्टेंस, एरो हेड यहाँ आ जाएगा, एक ये फैक्टर बनेगा। आर बी वी बी मुझे चाहिए, वी ए मेरे पास क्या हो जाएगा 6 और दिस इज पॉजिटिव आई, तो 6 पॉजिटिव आई प्लस ओमेगा मेरे पास हो जाएगा डाउनवर्ड। सही, अगर ये इस तरीके से मूव करेगा तो जो होगा मेरे पास ओमेगा वो हो जाएगा डाउनवर्ड, तो माइनस का ओमेगा की आ जाएगा। सही, क्रॉस आर बी ए, बी से ए तक का डिस्टेंस माइनस का 4 आई और माइनस का 3 जे। सही, इसको सॉल्व अगर हम करें तो 6 आई और माइनस का 3 ओमेगा आई और ओमेगा 2। अच्छा, वी बी की अगर मैं वेलोसिटी इधर देख लूँ तो वी बी अपवर्ड जाएगा, मैंने पहले ही बोला था, तो दिस अपवर्ड वी बी जे में हो जाएगा हमारे पास। सही, तो वी बी जे के आई से होगा, के आई से होगा तो नेगेटिव का, फिर के जे से होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव 3, के आई से होगा तो जे, के आई से होगा तो जे आ जाएगा मेरे पास 4 ओमेगा। तो यहाँ से मेरे पास दो इक्वेशन बन जाएगी कि 6 माइनस 3 ओमेगा इक्वल टू 0 और माइनस का 4 बी बी इज इक्वल टू माइनस का 4 ओमेगा सो यहाँ से ओमेगा मेरे पास क्या आ रहा है 6 ओमेगा 2 रेडियन पर सेकेंड और वी बी इज 8। अच्छा, ये 4 8 ही पॉजिटिव आना चाहिए था, के आई
इज पॉजिटिव जे नेगेटिव का इटसेल्फ। सही। तो यहाँ पे 8 फीट पर सेकंड, सॉरी। अच्छा, नेगेटिव का मैं आई सी। सही। तो ये जो था 4, ये 4i के साथ नेगेटिव था। सही है। इटसेल्फ, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ओके, देन इट्स गोइंग गुड। अच्छा, मेरे पास वी बी की वेलोसिटी आ गई। अगर मैं एक्सीलरेशन की बात करूँ तो एक्सीलरेशन में रिलेटिव इसी का ही जो है डिफरेंशिएशन लेके आती है, रिलेटिव एक्सीलरेशन वी बी ए बी, सॉरी, ए प्लस अल्फ़ा आर बी ए और माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बी ए। सही। तो ए बी एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट बी। अब पॉइंट बी की जो एक्सीलरेशन है मेरे पास, ये आ रही है मेरे पास रिटार्ड होते हुए। दिस इज एक्सीलरेशन की डायरेक्शन और 3 फीट पर सेकेंड। दिस इज 3 फीट पर सेकेंड। सो इसका एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये। सही है। ये क्या कर रही है, इस वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, क्या हो रही है हमारे पास, वेलोसिटी 6 फीट पर सेकेंड, ये सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये इस तरीके से मूव हो रही है। सही है। तो ये इसकी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो कि ए टी है। सही है। और ये इसकी नॉर्मल ए एन, मैंने से बोल दिया नॉर्मल एक्सीलरेशन। सही है। और इसके अंदर जो अल्फ़ा है एक्सीलरेशन का, वो इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि रिटार्डेशन हो रही है। सही है। तो हमें ये अल्फ़ा मालूम करना है, दिस अल्फ़ा। अच्छा, ए बी मैंने बोला पॉइंट बी पे दो एक्सप्रेशन है, दिस इज जे कंपोनेंट और दिस इज आई, नेगेटिव आई, वी कैन से दैट। सही। तो नेगेटिव आई कंपोनेंट क्या होता है हमारे पास, वी स्क्वायर अपॉन रॉ या आर। सही है। तो ये इसका 3 फीट था। सही है। दिस इज 3 फीट डिस्टेंस, तो वी स्क्वायर हमने निकाला कितना, 8। सही। तो ये 8 स्क्वायर अपॉन ओमेगा में 3 स्क्वायर था, तो यहाँ से ए एन की वैल्यू आ जाएगी 21.3 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। सही है। तो ए आई कंपोनेंट में क्या लिख दूंगा मैं, नेगेटिव का 21.33 आई। सही है। और ए टी मुझे नहीं पता इट सेल्फ अभी, तो ए टी के साथ मैं जे रहने दूंगा। सही है। ए एक्सलेशन ऑन पॉइंट ए पे जो है मुझे क्या दी हुई है, -3। सही, क्योंकि नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन। तो -3i प्लस अल्फ़ा इसके अंदर इस तरीके से प्रोड्यूस होगा, तो आउट ऑफ द प्लेन दिस इज अल्फ़ा के एंड देन आर ए से बी तक का डिस्टेंस जो हमने ये लिखा था, तो सिंपली -4i -3j एज इट इज़। अच्छा, माइनस का ओमेगा हमने निकाला था, ओमेगा दिस इज 2 स्क्वायर। अच्छा, ओमेगा नेगेटिव था। सही, क्योंकि एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन इसके अंदर इस डायरेक्शन में ओमेगा, सो ओमेगा इज -2 और आर इज अगेन -4i -3j आई नोट्स। सही है। तो ये इसकी लिमिटेशन है। सही। यहाँ से अगर इटसेल्फ सॉल्व करेंगे 21.33i प्लस का 8ej इज इक्वल टू -3i प्लस अल्फ़ा और के को, दिस इज 4i, I'll take minute, प्लस 3 अल्फ़ा i एंड प्लस 16i। सही है। और जे में मेरे पास के आई से जे आ जाएगा मेरे पास माइनस का अल्फ़ा इज माइनस का अल्फ़ा जे अल्फ़ा 4 जे और देन प्लस का 12 जे। सही, क्योंकि 4 3 12 जे। ओके,
देन इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, अल्फ़ा 4 है, सही है। यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन है 2.33 इक्वल टू माइनस का 3 प्लस 3 अल्फ़ा प्लस 16। यहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा हमारे पास 22.778 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और दूसरी इक्वेशन जो है मेरे पास वो ए टी इक्वल टू माइनस का अल्फ़ा की वैल्यू 2.778 मल्टीप्लाई बाय 4 और प्लस का 12। यहाँ से 80 मेरे पास आ जाएगा 0.8889 अप्रॉक्स फिट पर सेकेंड स्क्वायर। तो 80 आ गया मेरे पास, ए एन मैंने निकाल लिया था ये। तो यहाँ से टोटल एक्सलेशन एट बी पॉइंट मेरे पास आ जाएगी 80 का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर। तो दिस इज़ 21.4 फिट पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर मैं इसका एंगल ले लूँ तो tan थीटा वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम ए एन अपॉन 80, सही। 80 ए एन अपॉन 80, अच्छा अल्फ़ा इज डिपेंड अपॉन दिस आई और ए एन। अच्छा मेरे पास क्या है, आई टी 0.88 और ए एन बड़ा है, सही है। तो डायरेक्शन तकरीबन ये होगी और दिस इज 80, दिस इज ए एन टिल पेंटेड ब्लैक। तो दिस अल्फ़ा यहाँ से आएगा, सही, यहाँ से आ जाएगा। अगर हम यहाँ से लेना चाहें तो 80 अपॉन ए एन, दिस इज़ 5 अगर मैं कह दूँ तो दिस 5 वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम 80 अपॉन ए एन। 80 की वैल्यू 0.889 अपॉन 10 इनवर्स और ए एन की वैल्यू 21.33। यहाँ से 5 जो आ जाएगा मेरे पास, अगर मैं अल्फ़ा करूँगा तो ये आ जाएगा, दैट्स नो इशू। तो यहाँ से 5 2.39 डिग्री अप्रॉक्स, क्योंकि ए टी की वैल्यू 0.8 है और ए एन इज़ 21। तो ये आंसर अल्फ़ा। और ये सिंपल। इफ़ वी कंसीडर नेक्स्ट क्वेश्चन 1611, सो इसमें क्या है, अच्छा इसमें बोला है कि हमें एट अ गिवन इंस्टेंट द सिलेंडर ब्लॉक ए इज़ मूविंग टू द राइट, इस तरफ जा रहा है विद द मोशन शुड डिटरमाइन द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ लिंक ए बी की एंगुलर एक्सीलरेशन और पॉइंट बी पे एक्सीलरेशन मालूम करनी एट दिस इंस्टेंट। अच्छा तो अब ये ए साइड इस तरफ मूव करेगा, दिस फ्रॉम दिस, सही। अब ये बी इस पे रोटेशन होगी इटसेल्फ, ये सही है, बैक पे जाएगा तो बहुत छोटा। इसमें ये बात लिखी हुई है कि ये आर ए और आई सी मतलब इसके जो सेंटर है ना जिसके अबाउट रोटेट हो रहा है इटसेल्फ बहुत दूर है, सही है। इसका आई सी क्योंकि इसके अंदर रोटेशन का फैक्टर बहुत लो आएगा, तो वी कैन कंसीडर कि ये ए पॉइंट से एट इंस्टेंट पॉइंट बी, जब ये यहाँ पे जो एक पाथ बना हुआ है जिसमें ये कन्फाइंड है और फिर ये मूव करेगा तो यहाँ पे लगने वाली वेलोसिटी इस पॉइंट पे लगेगी और वी कैन सी दैट दिस इज़ मूविंग एज ट्रांसलेटरी, सही है, ट्रांसलेशन कर रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि ये बहुत इनफाइनाइट है, किसी रेडियस इसका जिसके अबाउट ही मूव कर रहा है और फिर ओमेगा, इस वजह से इसका ओमेगा 0 हो गया, सही। अब यहाँ पे वी बी जो हमारे पास, देखो अगर ये इसके अंदर एक्सीलरेशन नहीं है ना तो वी बी बराबर वी ए के हो जाएगा, वेलोसिटी नहीं है सॉरी एक्सीलरेशन बोल रहा हूँ, तो वी ए वी बी के बराबर हो जाएगा जो कि 4 मीटर पर सेकेंड है। वही बात उन्होंने यहाँ लिखी है थोड़ी सी इंग्लिश बता के, सही है। सेंस मूवी मूव सलोर पाथ टर्न टेंजेंट। अच्छा बी पे अब यहाँ पे फोर्स लग रही है
VB जो कि 4 मीटर पर सेकेंड है, बट दिस वांट्स टू मूव इन अ सर्किल, जो ये इसका पाथ बना हुआ है, सही है। तो यहाँ पे ये इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये इसका टेंजेंशियल और एक ये, सही है। एक्सीलरेशन के दो AT और एक AN हो जाएगा, और AN वी कैन कैलकुलेटेड फ्रॉम द फार्मूला VB स्क्वायर अपॉन R, और R 2 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से VB 4 स्क्वायर अपॉन 2, इट्स अप्रोक्स 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही। AN यहाँ से ये आ गया। नाउ हम यही इक्वेशन यूज़ करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में करी थी, दिस इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, ए प्लस अल्फ़ा क्रॉस R B A माइनस का ओमेगा स्क्वायर RBA। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर हमने देख लिया कि ज़ीरो हो जाएगा, सही है। क्यों? क्योंकि V इज़ इक्वल टू R ओमेगा, और R हमने कहा कि बहुत इन्फिनिटी पे, तो ओमेगा इज़ ज़ीरो, तो यहाँ से ये फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, बचा खाली ये अल्फ़ा हमें मालूम करना है, दिस इज़ अननोन। AB के दो कंपोनेंट हमने निकाल लिए कि AT जैसे पहले निकाले थे, AT I कंपोनेंट, और N जो कि माइनस का 8J हो जाएगा, सही है। A पॉइंट A पे लगने वाली एक्सलेशन यहाँ लग रही थी, दिस इज़ पॉजिटिव 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो दिस इज़ 6I। फिर उसके बाद अल्फ़ा अगर हम देखें, दिस इज़ गोइंग दिस डायरेक्शन, सही, दिस इस तरह मूव कर रहा है, तो कर्ल करेंगे मोशन ऑफ दिस बॉडी, और फिर थंब हमारा डायरेक्टेड कर रहा है आउट ऑफ द प्लेन, दिस इज़ अल्फ़ा के, सही है। पॉजिटिव का अल्फ़ा के क्रॉस RB हम अगर देखें तो दिस इज़ 2, तो ये कॉस कंपोनेंट और ये साइन कंपोनेंट 30 डिग्री के साथ, तो माइनस का 2 कॉस 30 डिग्री, सही है। ये हमारे पास 2 मीटर का है ना, दिस लिंक AB 2 मीटर का, तो माइनस का कॉस और माइनस का साइन, माइनस कॉस I और माइनस का 2 साइन J, ठीक, साइन J, सही, और फिर ये ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम सिंपली इसको क्रॉस प्रोडक्ट करके बैलेंस करेंगे, आई विल स्किप दिस पार्ट, और सिंपली मैं बता देता हूँ कि यहाँ से AT और अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, AT इज़ 10.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अल्फ़ा 4.62 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, सही। AT और अल्फ़ा आ जाएगा। अब AB टोटल हम निकाल सकते हैं किससे, AT स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर से, यहाँ से AB टोटल आ जाएगी 33.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर हमें इसका थीटा चाहिए तो वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम दी AN अपॉन AT से, जो कि 36.99 डिग्री हो जाएगा, और अप्रॉक्स 37 डिग्री। एक्सीलरेशन इसकी कहाँ लगी, AN कितना बड़ा आ रहा है हमारे पास, AN 8 है और AT 10 है, दिस इज AT और AN थोड़ा कम है, तो दिस इज़ द हमारे पास मैग्नीट्यूड, और दिस एंगल इज़ अप्रॉक्स 36.99 डिग्री, सही। तो ये एंगल हो जाएगा मेरे पास, ये क्या है मेरे पास AN और ये है AT, दिस इज़ AN, तो 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AN अपॉन TC से हमने ये थीटा निकाल लिया। आई रिकॉल अब कि कैसे किया। सो दैट्स ऑल, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, लव।